Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Class में in the last class we were doing it's good कि अब आप लोग का ऑनलाइन हो जाएगा ऑफलाइन हो जाएगा अच्छा है from 1st April अच्छा है मैम बोलिए छुट्टी को वर्कशॉप पैक कर लो उसके बाद ये दिवाली की छुट्टी करना ठीक है इसको ऑफ कर दो इसको रहने दो हम सारे क्लासेस ऑफलाइन हो जाएंगे हम ऑनलाइन में नहीं नहीं बहुत लग्जरी मिल गई आप लोग यस सर मैम कम बैक टू कॉलेज कब से होगा मैम? ये तो मैम ग्रुप में एकदम हल्ला बोल कर दिया है कि नहीं चेंज करने ऑनलाइन मैम ये गलत है मैम कब से ऑफलाइन हो जाएगा? 1st April ओके, 1st April. पहले दिन तो कॉलेज आइए Okay. So in the last class, we started the methods of training. I told you that there are various methods of training जो use किया जाता है depending upon the kind of work that you are undertaking. Okay, the kind of work. For example, operative nature का जो job होता है, the jobs which are of operative nature. On the job training method is more suitable for them. Okay? And when we talk about the managerial level jobs, generally, तो तुम देखोगे कि offline method, offline in the sense, on the job, off the job training method are more suitable. Okay? How and why, as we proceed in the class, we'll come to know. Firstly, on the job training method or off the job training method आपको कल समझ में आया या नहीं आया? तो क्या आप लोग को हम ऑफलाइन बस ऑन दी जॉब ट्रेनिंग और जैसे आप लोग ऑनलाइन में शिफ्ट होते हैं कुछ नहीं आता रियल में कभी एक आध क्लास ऐसा होता है कभी नहीं आता सर थोड़ी रास्ता तो So, okay, I'll just make a quick recap. There are two main kinds of training methods. One is on the job training method and the other one is off the job training method. On the job training method का मतलब है कि जो वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग दी जाती है प्रोवाइड किया जाता है उसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और जो वर्क प्लेस के बाहर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। हर जॉब का एक एस्पेक्ट ऐसा होता है जो जिसका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इज अ बेटर वे टू टीच। हर जॉब का कुछ एस्पेक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे कि मशीन चलाना है ऑपरेटिव लेवल का, क्लरिकल काम है, those things can be taught on the job method। अब मशीन है तो तुम हमेशा मशीन को का डुप्लीकेशन नहीं कर सकते हो ना कहीं और। So at that place, if a machine is installed in your office or in your workshop or whatever in a factory, on the job training method will be better.
ओके, लेबोरेटरी का काम है, आप क्वालिटी कंट्रोल में है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड विल बी बेटर, है ना? हाउ आर यू अदरवाइज गोइंग टू डुप्लीकेट दिस ऑफ द जॉब? अंडरस्टूड? तो ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब समझ में आया? आया? अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में भी मेथड्स होते हैं डिफरेंट, जिसको कि सिलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सूटेबिलिटी ऑफ जॉब. For example, we discussed it yesterday. Coaching. We did, right? Second one is understudy. Third, known as job or anything you can write. You call it job or position rotation. Committee assignment and multiple management. Somebody please explain me all of these because we have discussed it in the last class. पहले नंबर से स्टार्ट करो. कोचिंग क्या होता है? Guidance, okay. And कोचिंग बहुत टेक्निकल नहीं है, इट्स जस्ट एज सिंपल एज दिस. ओके, कोचिंग मेथड का मतलब यही होता है कि जैसे आपको कोई कोच कर रहा हो, कोई गाइड कर रहा हो, कोई आपको डायरेक्ट कर रहा हो. इट्स जस्ट एज सिंपल. बट there has to be understood the difference between coaching and counseling also. I told you counselors are those people who get into no, yes, they do observe. Why? Because they have to, their work can be solved only when they get into a personal relationship with you. Like marriage counselors, आपके marriage में क्या problem है ये बात करने के लिए आपका aspect, आपके spouse का aspect, आप गलत हैं या क्योंकि हर इंसान अपने आप को सही और दूसरे को गलत बोलता है, ये टेंडेंसी होती है. चाइल्ड काउंसलर, बच्चे को किसी चीज का फोबिया है, किसी चीज का डर है, बच्चा कोई बहुत जिद्दी है, बात नहीं सुनता है, पेरेंट्स को कोऑपरेट नहीं करता, ये कुछ जो अबनॉर्मल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को काउंसलर के पास ले जाते हैं. सो यू नो दे गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू द चाइल्ड. दैट इज नॉट कोचिंग, दैट इज काउंसलिंग. Understood? This is coaching. So in coaching what will happen? The one who is supposed to be your supervisor will be giving you guidance and instructions about how the job is or how the job should be, what are the conditions in which a particular job is performed, and any complexity if it is there in the job. The second one is understanding. What is understanding? To work under the superior. ठीक है, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए. मैम अपना पोजीशन फिल करने के लिए जो ट्रेनिंग दिया जाता है. ठीक है, ये भी ठीक है. और कल ही तो एक्सप्लेन किए हैं. Yes ma'am. क्लास नहीं है. Yes ma'am. इंडर स्टडी का मतलब हो गया कि आपके मतलब एक सुपीरियर हो गया काम करता है तो अपने अंदर में एक लगता है कि मतलब कभी भी अब वो नहीं आएगा उसके एब्सेंस में, ताकि आगे फर्दर काम वो कर सकते हैं. तो तुम इतनी देर से किस चीज का वेट कर रहे थे? क्या है समझ में आ रहा है. बस यही है अंडरस्टडी जो इसने एक्सप्लेन किया, बस यही है. अंडरस्टडी का क्या मतलब होता है? Understudy, हाँ, there is one superior, he will choose a trainee from amongst different trainees who are present there, and then he will choose one trainee and will train him in knowledge, in skills, in conditions, in experience, in problems, in decision making, so that he is able to take the position of that superior in future. ठीक है, अब क्या क्या पोजीशन ऐसी रहेगी, क्या क्या कंडीशंस ऐसा बनता है जिसमें वो सुपीरियर सीट वेकेंट करेगा? पहला promotion, transfer, retirement, resignation, death, anything. Any of these will lead to the vacancy of that post of superior, and that training is supposed to take place of that superior, Yes. right?
But there is a problem also with this kind of training method. What is the problem? See, how does this understudy process of training takes place? If I take you as an understudy, what will I do? I will, and if he is a client, he is a customer or a client or a third person whose problem I'm going to solve, he will come and he will put his problems. I will discuss that problem with my understudy, राइट हम ये डॉक्टर को देखिए इंटर्न्स के साथ कैसे बात करता है. पहले इंटर्न्स को पूछता है डायग्नोस करो प्रॉब्लम, तुम बताओ कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या कंडीशन है. फिर वो डॉक्टर को चाहता है डायग्नोस करता है, जो उसमें दोनों के डायग्नोसिस में लैग होता है उसको फाइंड आउट करता है. उस तरीके से क्या होता है, वो अपने नीचे वाले को तैयार करता है ना इंटर्नशिप ट्रेनिंग में. This is how it happens. A lawyer does it by the same method. He will discuss the case का स्टडी जो होता है, फाइल वो दे दिया जाता है. जूनियर को बोलता है तुम पढ़ो और पढ़ के बताओ कि क्या केस है, तुम्हारा प्रपोज्ड सॉल्यूशन क्या हो सकता है. तब वो जो सीनियर है, then that senior will take onus of that thing, and then if there is any lag he will teach his subordinate trainee. I mean, this way what happens is that the trainee learns a lot. Okay, and since he has been working with his senior, he is now able to take his position after learning experience, skill, decision making abilities and problem solving capabilities that he has developed after learning from his senior. Okay, but there are two problems which we associate with understudy. One problem is that I will choose an understudy with whom I am comfortable talking to. I think my own thoughts match with that person, right? हम नॉर्मली किस टाइप के लोगों के साथ रहना खुलना मिलना पसंद करते हैं, जिनकी थिंकिंग हमारे जैसी है ना. नॉर्मली वो सब छोटा मोटा छुटपुट बात वो सब अलग होता है, लेकिन नॉर्मली we like to be around people who are similar minded, like mindedness. So if I am a trainer, if I am a superior, I would rather choose an understudy whose like-mindedness I like. I think it will be easy to deliver responsibilities, to assign him tasks. He'll understand me better or she will understand me better, right? मान लो तुम्हारी पूरी क्लास में से हम किसी एक अंडरस्टडी को चूज कर लिए, ये सोच करके कि नहीं ये ठीक है, इसको हम पढ़ा सकते हैं. जरूरी नहीं है कि वो सबसे केपेबल हो क्लास में. हो सकता है कि जिसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया वो उससे ज्यादा केपेबल हो सकता है ना ये चीज, उसकी एलिजिबिलिटी ज्यादा हो, उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा हो. उस केस में क्या होगा, ये तो फेवरेटिज्म का केस बन जाएगा, होगा ना. इट विल बी अ केस ऑफ पर्सनल बायसिंग. तो एक ये चीज बनता है, एक ये प्रॉब्लम निकल के आता है अंडरस्टैंडिंग में. दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, when suppose all of you are trainees here and I have selected him, okay, as my understudy. It is very demotivating for the rest of you, क्योंकि तुमको पता है कि ऑलरेडी उसको सिलेक्ट कर लिया गया है, मैम जाएंगी तो उसका पोजीशन सत्यम लेगा, तो हम लोगों को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है. प्रमोशन का जो कंपटीशन होता है इंटरनली, वो चीज खत्म हो जाता है, फिर खत्म हो ही जाएगा ना. It does. Organization is full of problems. इसीलिए हम लोग जब ये HR पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम्स भी पढ़ते हैं. ये आपको लगता है हंसने की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं. आपने ये भी केस सुना होगा. फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, स्ट्रेस, एलिनेशन, ठीक है, एलिनेशन, स्ट्रेस, जॉब डिससैटिस्फैक्शन, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स में आता है. जब आप नौकरी करने लगेंगे तब असली में पता चलेगा प्रॉब्लम क्या. मैम अगर जॉब डिससैटिस्फैक्शन हो तो वो तो जॉब ही छोड़ ही देगा ना भाई, उस वहाँ क्यों जॉब कर रही है जब सेटिस्फाई ही नहीं है. इतना आसान नहीं होता है सोनल. आफ्टर यू हैव सेटल्ड इन योर जॉब, इमेजिन, हाँ छोड़ तो देता ही है, छोड़ भी देता है. तुमने जो कहा वो कंप्लीटली गलत नहीं है,
but it's not easy. It's not easy. तुम्हारा घर EMI पे लिया हुआ है, तुम्हारी कार EMI पे ली हुई है, और तुमको प्रॉब्लम हो रहा है मैनेजमेंट से, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो ना, कि छोड़ोगे? तुम्हारा EMI कौन पे करेगा? कोविड के टाइम पे तो सबको बिना छोड़े ही छुड़वा के बिठा दिया था। जो लोग नौकरी नहीं भी, जो खुश नहीं होंगे, उनकी भी नौकरी चली गई। जिनकी है बची थी वो आधे दिन की कर लेते, आधे महीने, आधे सैलरी कर तो ज्यादा ही रहते, डबल सैलरी आपकी। ओके, एजुकेशन सिस्टम में भी होता है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो दिस इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो पॉलिटिक्स मिलाना है ना? यस है ना? कोचिंग अंडरस्टैंडिंग। थर्ड इज जॉब रोटेशन या पोजीशन रोटेशन। क्या होता है जॉब रोटेशन? अच्छा, डूइंग आई एम अ बुक ऑफ एचआर अभी नहीं मिली है क्या? मिल जाएगी, बीबीएम वालों को मिल जाएगी, तुमको भी मिल जाएगी। परेशान तो ऐसे होते हो जैसे जिस दिन से बुक मिलेगी उसी दिन से पढ़ना शुरू कर दो। सब डिस्ट्रैक्शन सारा प्लान कर रहा है, सब बोल रहा है, सब लेकर के आते हैं, तो पीडीएफ बनाने का काम नहीं करता। नहीं अभी काम तुम बनाते हो? हां मेरे पीडीएफ में मां सेवा पॉलिटिक्स तो थर्ड इज जॉब रोटेशन या जॉब पोजीशन रोटेशन। यानी जॉब रोटेशन या पोजीशन रोटेशन दोनों एक ही बात है। कल कुछ समझाए थे तुम लोग को सक्सेशन प्लानिंग। यस मैम। क्या था सक्सेशन प्लानिंग? सक्सेसर उत्तराधिकारी ये अलग-अलग पोजीशंस पे उनको जाके बिठा दिया जाता है सारे डिपार्टमेंट्स में। हर एक एम्प्लॉय को या फिर सक्सेशन प्लानिंग सेक्शन रोटेशन। यस मैम, सॉरी तो उतना ध्यान होता है कि टॉप मैनेजमेंट होता है, वो ये नीचे को सिलेक्ट करता है, तो चॉइस होता है। जस्ट लाइक दिस सक्सेसफुल प्लानिंग what's your different position and then you apply for the senior position. बाकी कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मैम उसको इसमें क्या एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे बिजनेस में मतलब भेजा जाता है टू गेन नॉलेज नहीं, आई एम आस्किंग एक्सपीरियंस। जस्ट सक्सेशन प्लानिंग किसको कहते हैं? मैम अगर हम नहीं होंगे तो मेरे जगह कोई दूसरा कोई वो रोल कर सकता है उस पोजीशन का, एक उत्तराधिकारी बन के। इज इट सक्सेशन प्लानिंग? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर कोई अनस्किल्ड वर्कर नहीं है आज ईटा ढोने के लिए, तो उसकी जगह पे कोई और ईटा ढोलेगा, इसी को सक्सेशन प्लानिंग कहा जाता है। सोनाली टेल मी। नो मैम, देन क्यों? काम तो वो भी कर रहा है, दैट इज आल्सो अ जॉब। मेन बात किसी ने नहीं बोली, तुम इस बात को बताओ कि अगर कोई क्लर्क है, वो क्लर्क नहीं काम कर रहा है, आज टाइपिंग नहीं हो रही है, तो उसके बदले किसी और ने टाइपिंग कर दी, क्या ये सक्सेशन प्लानिंग है? क्यों? मैम उसको ट्रेन किया जाता है ना कि जो मतलब वो कभी नहीं रह पाए तो उस पे बैठ के उसका काम तब तक संभाल सके। क्लर्क को भी ट्रेन किया जाता है, बिना ट्रेनिंग के तो क्लर्क भी नहीं आता है। सक्सेशन प्लानिंग में क्या रहता है कि हर एक एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय को हर फील्ड में नॉलेज होना चाहिए, हर फील्ड में नॉलेज दिया जाता है ताकि आगे वो ये कंपनी को संभाल सके। बोल रहे हो वो ये नहीं है। लेक्चर ध्यान से सुना है, तो उसी तरीके से आंसर दोगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, लेकिन क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे चीजों को। ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय के लिए एक करियर प्लानिंग होता है। जैसे
कि एक अनस्किल्ड वर्कर होता है, अनस्किल्ड वर्कर, वो जब बहुत दिनों तक काम कर लेता है, उसको ट्रेन किया जाता है, उसके बाद वो स्किल्ड वर्कर पे आ सकता है, फिर वो हाईली स्किल्ड हो सकता है, लास्ट में कहीं जाके वो शायद सुपरवाइजर भी बन जाए। ठीक है, पर ये सक्सेशन प्लानिंग नहीं है, ये करियर प्लानिंग है। सक्सेशन प्लानिंग इज meant only for the key positions of the organization. सिर्फ जो मेन पोजीशंस हैं, जो पोजीशन एक सब्सटैंशियल इफेक्ट रखने में कारगर है ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं नॉट एक, जैसे कि जनरल मैनेजर, सीईओ, एक तो नहीं है। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब द मेन पोजीशंस, द की पोजीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सोचो कि किसी स्टील कंपनी का जीएम है, उसको ये पता ही नहीं है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन माने इंटर किसका किसका मैथ्स साइंस, मैथ्स से बायोलॉजी से भी है, साइंस से जिसका जिसका इंटर है, बताओ गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? हाँ, स्टील पे जो जिंक की कोटिंग होती है उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ओके, अब सोचो कि उसका भी एक डिपार्टमेंट है। जो जनरल मैनेजर बन गया, उसको ये पता ही नहीं है कि स्टील की कोटिंग कैसे होती है, क्या स्टील को रोल प्लेट्स में कैसे कैसे बनता है, काम कैसे होता है, फ्लोर पे कैसे। हम बहुत बड़े जनरल मैनेजर बन गए, हमको पता नहीं है कि मेरी फैक्ट्री में काम कैसे होता है, क्या वो अच्छा एफिशिएंट बन पाएगा? नहीं। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होल्डिंग दोस की पोजीशंस जिसपे कि ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती है कि आप इनकॉम्पिटेंट रहे। These are the really important positions of the organization. Okay? ये होता है सक्सेशन प्लानिंग फॉर द की पोजीशंस, जो ऊंचे पोस्ट होते हैं उसके लिए होता है, इंपॉर्टेंट पोजीशन। अब देखो, ऊंचे पोस्ट पे तुम हो, सक्सेशन प्लानिंग की बात ठीक है, तो उसके लिए भी एक स्टेप है which is directed towards that, which is job rotation. This is a method of on the job training जो बहुत हेल्पफुल है सक्सेशन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉब रोटेशन और पोजीशन रोटेशन means the same thing. Means that your position in an organization will change from departments to departments. Okay? Why is this done? ये किसी मजदूर को नहीं किया जाता। अगर मजदूर को उधर काम करने के लिए भेजा जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको जीएम बनाना है, वो दैट इज अनदर थिंग। ओके, एग्जीक्यूटिव रैंक एंड अबव, उनके साथ इस तरीके की ट्रेनिंग मेथड्स यूज की जाती है, सो दैट एक एग्जीक्यूटिव भी तो डेवलप होकर के आगे की पोजीशन लेता है। सिमिलरली, when an executive is put in an organization, he is required to work in different departments. He is required to work in different departments so that he gains knowledge of how a work is done and how the coordination of different departments is carried out in the organization. Right? इसका दो तीन फायदा है। इसका दो तीन फायदा है। जैसे पहला, when you are working in different departments, you have to be there. You have to understand the conditions in work in which a certain work is done and the conditions in which certain decisions are made. क्यों किसी कंडीशन में कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, जो तुमको अदरवाइज शायद ना समझ में आए कि उस डिपार्टमेंट में वैसा स्टेप लेने का क्या मजबूरी है। तो जैसे हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं जॉब रोटेशन का। Suppose you have 28 students, 31 students in this PGDM class. One boy, he is constantly creating problem in the class. Okay, although he knows that, you know, as per the decorum of class, you're not supposed to make noises in the class. I'm standing here, I have trouble delivering my lecture to you. और नहीं बात मानने की वजह से still मैंने उसको क्लास के बाहर कर दिया। He may react at that time. ऐसी भी कोई बात नहीं हुई थी कि मैम क्लास के बाहर निकाल दी, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई थी कि मैम ने आज का अटेंडेंस काट लिया।
ऐसी भी कोई बात नहीं हुई थी जिसकी वजह से मुझे क्लास के सामने ही डांटते और ह्यूमिलिएशन फील हुआ मुझे. Okay. Next day, when all of you are in class, I asked the same boy to come up and stand here and deliver lecture and explain the topic. Not that I want you to test the knowledge. Of course, you will not have that. But just see how it feels when you stand here and people are creating nuisance in the class. हो सकता है कि after a certain time, that boy gets annoyed. Okay. If the other boy is doing the same thing with him, he might feel that yes, there's no option other than sending the boy out of the class. क्योंकि वो खुद बात कर रहा है, वो अपने साथ वालों को बात करवा रहा है, और क्लास का पूरा माहौल खराब कर रहा है. In that case, क्या हुआ? उसको ये समझ में आएगा कि मैम ने ऐसा क्यों किया. Okay? Why a certain decision is made is the manifestation of also the work and conditions carried out in that department. Understood? मैम That फिर is से why- सक्सेशन प्लानिंग समझा दीजिएगा, मेरा वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया. It's the same example, Sonali. I think I have explained it earlier also. कि succession planning क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नीचे कैसे काम होता है. Okay? That is why job rotation is important. You have to know कि इस डिपार्टमेंट में ये डिफिकल्टी आती है, इस डिपार्टमेंट में काम करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए वहां के लोग ऐसा बिहेव करते हैं. And at the end of the day, every department in its own way contributes towards the organizational productivity. Organization किसी एक दो के चलने से तो नहीं चलती है. ये एक फायदा होता है. दूसरा ये भी फायदा होता है, आप काम सीखेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो सक्सेशन प्लानिंग के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन आपको तैयार कर रही है. ठीक. इसका कोई ड्रॉबैक? बोलो, इसका कोई ड्रॉबैक? क्यों? नहीं, उसी को नहीं, सबको कराया जाता है. जो नया आता है सबको कराया जाता है. This is not a valid point. तुम बताओ, तुमको आज क्लास करने के लिए इस क्लास में बैठाया गया, कल उस क्लास में बैठाया जाएगा, परसों ऊपर वाले क्लास में बैठाया जाएगा, तो कंसंट्रेट कर पाओगे? पता ही नहीं हो गया, इरिटेट हो जाएगा, थोड़ा सा परेशानी होगी. तो वहाँ तो जॉब की बात है. स्टार्टिंग में ये नहीं हो सकता कि मार्केटिंग का जो बंदा है उसको पता चले कि मार्केटिंग में ये है, फिर इस प्रोडक्शन में क्या कर रहा है, मार्केट फाइनेंस में क्या पड़ेगा. वो तो एडवांटेज है. डिसएडवांटेज डिस्कस. मैम तो फाइनेंस के बंदे को मार्केटिंग में बिठा देगा तो उसको पता ही नहीं कि कैसे नहीं, ऐसे नहीं बैठाया जाता. फाइनेंस के बंदे को मार्केटिंग में नहीं बैठाया जाता है. जीएम, एचआर, जीएम, फाइनेंस, मार्केटिंग ऐसे अलग-अलग होते हैं. एक्स्ट्रा टाइम लगेगा. मैम तो डिपार्टमेंट में नॉलेज के गेन करने के लिए तो उसको भेजा जाएगा ना. हर चीज का प्रोस एंड कॉन्स होता है ना. इसका भी कुछ कौन है, क्या कौन है. When we start learning, जैसे जब परफॉर्मेंस ग्राफ बनता है, हमारा परफॉर्मेंस पहले नीचे होता है, एक्सिस के नीचे होता है. क्यों नीचे होता है? जब आप आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो आप सीख रहे होते हैं काम, आपको अपना काम पता नहीं होता है. You learn gradually your work. जब आप PGDM फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे तो उतने ही कॉन्फिडेंट थे जितने अभी हैं. नहीं थे ना. तो यही रीजन होता है, आप काम सीख रहे होते हैं, आपको पता नहीं है कि चीजें कैसे काम करती हैं, what whom to report, किसको रिपोर्ट करना है, कैसे काम होगा, everything. It takes time to learn and deliver. By the time you start delivering after learning, आपका पोजीशन चेंज कर दिया. तो कई बार क्या होता है कि उसकी वजह से you cannot deliver your best. तो इसीलिए इसके लिए क्या मेजर्स सजेस्ट किया जाता है? पहले तो काम सीख रहे थे वो भी ढंग से नहीं सीखा. तो ये डिलीवर किया जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है कि allow some time for the employees to settle down on the work and give sufficient time to him to learn the work at one particular position and then change the position. सक्सेशन प्लानिंग में सारा लगता है.
बिल्कुल लग जाते हैं। 23 साल का लड़का तुमको जीएम हार्डली दिखेगा, क्योंकि उसको नहीं मालूम है। 23 साल का लड़का आईएएस बन जाता है, लेकिन जीएम बनने में थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं ना? ठीक है। और आईएएस की जो एसडीएम होता है वो सबसे नीचे का पोस्ट होता है, वो सिर्फ एक छोटा सा जिला का हेड होता है। चीफ इज कैबिनेट सेक्रेटरी, द हाईएस्ट पोस्ट। ऐसा जिला के लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाता है ना, तो 1 साल 1.5 साल का जो ट्रेनिंग करता है वो इसीलिए तो करता है, ऑफ द जॉब भी और फिर ऑन द जॉब भी। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी जो वहां पर प्लान कर रहा है, जो वहां स्कीम तैयार कर रहा है, उसके लिए तुमको कितना नॉलेज होना जरूरी है? छोटा सा जिला से काम चलेगा जहाँ तुम देश के लिए प्लान कर रहे हो? नहीं ना? So you understand the depth of the example. ठीक है। नेक्स्ट इज कमिटी असाइनमेंट। कमिटी असाइनमेंट मतलब एक कमिटी बना दी जो ट्रेनीज हैं उनके लिए भी सक्सेशन प्लानिंग में हेल्प करता है। कमिटी असाइनमेंट में भी ऐसे ही होता है, कमिटी बना दी जाती है एंड देन दैट कमिटी फुल ऑफ ट्रेनीज इज गिवन अ वर्क, इज अलॉटेड अ वर्क, और आप उसको काम को कंप्लीट करके दीजिए। जैसे कॉस्ट कंट्रोल या किसी और मैटर पे उसको टॉपिक दे दिया गया। अब कॉस्ट कंट्रोल कोई छोटी चीज तो है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्च तुमको करना पड़ेगा, हर एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट कंट्रोल जानने के लिए कितना खर्च होता है, कितना बजट है, कितना रेवेन्यू आता है, किस किस एंगल से हम लोग कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन ही विल सबमिट द रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। बाय द टाइम ये भी ट्रेनीज के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके लिए तो ग्रुपिंग करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। हाँ, तब तक कमिटी करती है। नेक्स्ट इज मल्टीपल ग्रुपिंग में ही पॉलिटिक्स, मल्टीपल मैनेजमेंट। तुमको सब चीज में पॉलिटिक्स से दिखता है। पीजीडीएम कर लो पहले, बाद में बोलेगा पीपल बाय पीपल पीपल पीपल। नेक्स्ट इज मल्टीपल मैनेजमेंट। मल्टीपल मैनेजमेंट मतलब एक से ज्यादा मैनेजमेंट। ठीक है, व्हाट्स सो फनी इज दिस? मल्टीपल मैनेजमेंट मतलब एक से ज्यादा मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है कि आप जब मैनेजरियल लेवल के लिए लोगों को तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें भी ट्रेनिंग आप सेलेक्ट करके लोगों को देते होते हैं। अमृत जैन यार मास्टर की चेयर 240 अभी क्लास में कैसे एंटर करेंगे? मैं मुझसे अटेंडेंस के लिए आता है। Multiple management, what happens? There are more than one management. This is also a method to develop the managerial skills in trainees. Okay. जैसे जूनियर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुने हो कंपनीज में होता है, वैसे जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जाता है। ठीक है, और उनको भी दिया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डिसीजन करने के लिए, केस स्टडी की तरह दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रॉब्लम या कोई इशू डिस्कस करने के लिए दिया जाता है। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन को फील हो रहा है कि कुछ बेनिफिट प्लान है, कुछ नया बेनिफिट प्लान लाना है, तो एचआर में जो ट्रेनीज हैं उनको दे दिया जाएगा कि आप बताइए इसका प्रोस एंड कॉन्स कितना होगा, हमारे पास बजट है कि नहीं, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं, कोई क्राइसिस हो जाएगी तो कर देंगे। बहुत सारा चीज। ठीक है, कुछ भी जो तुम सोच सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में 1000 तरीके की बात है। अब जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होता ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सबमिट करेंगे जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका एक्सेप्ट होगा कि नहीं, जो आपने रिकमेंड किया वो किसके ऊपर रेस्ट करेगा? आपको मैनेजमेंट है ना। कल का ही क्लास आज रिवीजन हो गया हम लोग का। और ऐसे कैसे होता है कि ऑनलाइन में कुछ नहीं समझते फिर ऑफलाइन समझ में आता है, फिर हम ऐसे करेंगे क्या? समझ में आता है या आपके क्लास में मेरा कैमरा और माइक्रोफोन दोनों ड्यूटी रहता है ऑटोमेटिक। ये अलग इशू है। कोई बात ऐसा नहीं। ना भी चाहिए।
put the group can do. चलो write down about on the job training method. Then in the next class we'll discuss. और फटाफट लिखिए, जब समझ में आ गया तो लिखने में टाइम नहीं लगाना है. पीजी के स्टूडेंट हैं आप लोग, थोड़ा बच्चा की तरह नहीं लिखना है, धीरे धीरे ये क्या मैम वो क्या मैम नहीं, फटाफट लिखो. पॉइंट्स लिखिए लेवल कौन सा पॉइंट लिखो? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब समझ में आ गया ना? ठीक है, उसका मेथड्स लिखो. कोचिंग, फटाफट कोचिंग मेथड. हाँ लिखिए, हम आगे लिखवा दिए हैं. दो पॉइंट लिखो. लिख चुके हो? इसका डिस्क्रिप्शन लिख चुके हो? वही तो लिखवा रहे हैं. कोचिंग दो लाइन लिखो, कभी रिवाइज करना होगा तो याद रहेगा. इन दिस मेथड, the supervisor imparts job knowledge and skills to his subordinate. It aims at instructing the subordinate ईट के बाद क्या बोलना है? It aims at instructing the subordinate for learning by doing. Next, understudy. Understudy. The superior gives training to a subordinate. The superior gives training to his subordinate as his understudy. Who learns through experience and observation. It prepares the subordinate to assume the responsibilities of his superior's job. In case he leaves the organization. Next, job rotation. Job rotation is used to develop all-round workers. The employees learn new skills and gain experience
in handling different kinds of jobs. In handling different kinds of jobs. The trainee is, फटाफट. The trainee is, तुम बच्चा के जैसा मत लिखो. The trainee is, देखो, particularly rotated. Sorry, the trainee is periodically rotated. Periodically rotated from job to job. From job to job. Instead of sticking to only one job, instead of sticking to only one job, so that he has a background of different jobs, so that he has a background of different jobs. Sticking, stick करना, चिपक के रहना, एक जॉब पे चिपक के रहना, it's a word. ठीक है? He has a background of different jobs. Next, क्या है? Multiple management. देखो, it is a name given to the system. It is a name given to the system. It is a name given to the system where permanent advisory committees of executives study problems of the organization and make recommendations to the higher management. Next, committee assignment. Committee assignment. Under this method, an ad hoc committee is constituted. And ad hoc, मतलब कि temporary, ad hoc, ADHOC, ad hoc committee is constituted and is assigned a subject to discuss and make recommendations. Please mute yourself. And make recommendations. The committee has assigned objectives and responsibilities. The committee has assigned objectives and responsibilities related to some aspect of the organization. Related to some aspect of the organization.
ऊपर और नीचे। Okay, thank you class. Of the job training method we'll discuss in the next class. Okay. Thank you. थैंक